बता दें आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय इजरायल यात्रा पर जाएंगे। 9 सालों में ये उनकी दूसरी यात्रा होगी। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव, विशेषकर अमेरिका और ईरान के बीच बिगड़ते संबंधों के बीच हो रही इस यात्रा को भारत इजरायल रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। ऐसी उम्मीद है कि पीएम के दौरे से पहले इजरायल के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर भी बात आगे बढ़ सकती है। इस मुद्दे पर 4 दिवसीय बैठक जारी है जो 26 फरवरी को खत्म होगी। वहीं प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान इजरायल की संसद को संबोधित करेंगे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ व्यापक वार्ता करेंगे और राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से भी मुलाकात करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान नेतन्याहू मोदी के सम्मान में प्राइवेट रात्रि भोज का आयोजन करेंगे। इसको लेकर उन्होंने एक एक्स पर पोस्ट में पीएम मोदी के दौरे का बेसब्री से इंतजार का उल्लेख किया। विदेश मंत्रालय की माने तो ये यात्रा दोनों देशों के बीच गहरे और दीर्घकालिक रणनीतिक संबंधों को और विस्तार देगी। साथ ही साझा चुनौतियों की समीक्षा और मजबूत साझेदारी के साथ दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का अवसर भी प्रदान करेगी। तो आज से पीएम मोदी का इजरायल दौरा भारत और इजरायल के संबंधों को और ज्यादा बेहतर बनाने की तरफ ये बड़ा कदम। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के दौरान मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इजरायल के साथ एफटीए पर चर्चा संभव है। आपको बता दें कि जिस तरह से मुक्त व्यापार समझौते पर बात आगे बढ़ सकती है, पीएम के दौरे से पहले लगातार पूरी तैयारियां यहां पर की गई। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान इजरायल की संसद को भी संबोधित करेंगे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ व्यापक वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से भी वो मुलाकात करेंगे। तो इस कार्यक्रम के दौरान नेतन्याहू मोदी के सम्मान में प्राइवेट रात्रि भोज का भी आयोजन करने जा रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि पीएम मोदी आ रहे हैं और उन्हें इसका बेसब्री से इंतजार है। तो विदेश मंत्रालय की माने तो ये यात्रा दोनों देशों के बीच गहरे और दीर्घकालिक रणनीतिक संबंधों को और ज्यादा विस्तार देने वाली बताई जा रही है। साथ ही साझा चुनौतियों की समीक्षा और मजबूत साझेदारी के साथ दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने का अवसर भी प्रदान करेगी। तो पीएम मोदी का इजरायल दौरा, पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के दौरान मोदी का ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। कई मुद्दों को लेकर चर्चा संभव है। एफटीए पर भी चर्चा संभव है। फ्री ट्रेड को लेकर चर्चा हो सकती है। वहीं बताया जा रहा है कि इजरायल ने पीएम मोदी के स्वागत की पूरी तैयारियां कर ली हैं। उनके लिए विशेष रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया है। ऐसे में कई मुद्दों को लेकर बातचीत होगी और किस तरह से पूरे वैश्विक समीकरण बनते हुए दिखाई देंगे इस दौरे के बाद दोनों देशों के बीच, ये देखना होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे मेरी सहयोगी मोनिका का, जो न्यूज रूम से जुड़ी हुई है। मोनिका, फिलहाल किस तरह से ये यात्रा महत्वपूर्ण मानी जा रही है और क्या संभावना है भारत और इजरायल के लिए? बिल्कुल यागी, तो जैसे कि आपने जिक्र किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लंबे चौड़े स्केड्यूल का, इसके अलावा देखिए सिर्फ भारत और इजरायल के रिश्ते ही यहाँ पर महत्वपूर्ण नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच जो संबंध है निजी तौर पर, वो भी काफी महत्वपूर्ण हुए 2017 के बाद से, जब पहली दफा इजरायल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद उन्हें इन्वाइट किया बेंजामिन नेतन्याहू को 2018 में, वो भी भारत आए हैं। तब से ये जो सिलसिला है ये बहुत, अगर हम देखें, बहुत ही हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है, बहुत ही वार्म रहा है। और इसकी झलक इस बार भी देखने को मिल रही है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां पर पहुंचने से पहले 2 दिवसीय दौरा है 25 और 26 का, उससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत सारी परिकल्पनाएं वो पहले से करके बैठे हैं। उन्होंने एक जिक्र किया, एक कहीं अगर हम देखें गठबंधन का जिक्र किया है जो कि हेक्सागन टाइप से, यानी कि 6 देशों का। और जिस तरीके से फिलहाल अगर हम देखें रिश्ते बने हुए हैं पश्चिम एशिया में, जो गतिरोध की स्थिति है, एक 6 पक्षीय गठबंधन की बात हो रही है। और इस गठबंधन को मध्य पूर्व यानी कि मिडिल ईस्ट और उसके आसपास के इलाके में कट्टरपंथी सुन्नी और शिया ध्रुव के मुकाबले एक मजबूत वैकल्पिक ध्रुव बनाने की कोशिश बताया जा रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं इजरायल जो है वो चाहता है कि भारत जो है हमेशा उनके साथ रहे, और वो ये इस बात को कह भी रहा है कि भारत एक ग्लोबल शक्ति है। जिस तरह से वो उभर रहा है हर फ्रंट में, चाहे रक्षा क्षेत्र की बात कर ले, हम इकोनॉमिक फ्रंट की बात कर ले, भारत का कोई मुकाबला है नहीं। इसके साथ साथ देखिए इस बात का भी जिक्र नेतन्याहू ने अपनी कैबिनेट बैठक में किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कि मेरे सामने जो परिकल्पना है उसके हिसाब से मध्य पूर्व के आसपास या भीतर गठबंधनों का एक संपूर्ण तंत्र, मूल रूप से एक 6 पक्षीय गठबंधन बनाएंगे। उन्होंने कहा कि
भारत होगा, ग्रीस होगा, साइप्रस होगा, कुछ अरब राष्ट्र होंगे, इसमें अफ्रीकन कंट्रीज होंगे, कुछ एशियाई देश भी हो सकते हैं। यानी कि बहुत सारी अपेक्षाएं हैं इजराइल को भारत से। फ्री ट्रेड तो होगा ही, लेकिन इसके साथ साथ वो चाहते हैं कि एक अपना एक ग्रुप जो है वो बन जाए, ताकि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें किसी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है तो हम ये दिखा सकते हैं कि भारत हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर यहाँ पर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। भारत की जो मौजूदा स्थिति है उसका पूरा पूरा फायदा इजराइल जो है वो उठाना चाहता है। और आपको याद होगा इससे पहले जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी गए थे 2015 में, तब उन्होंने यहाँ की संसद को संबोधित किया था। तो ये जो सम्मान है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी मिलने वाला है, और निश्चित तौर पर इस तरीके से समझा जा रहा है भारत को वैश्विक स्तर पर, और इजराइल किस तरीके से इंपॉर्टेंट भारत को मानता है अपने लिए, इस बात की तस्दीक करता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचेंगे और उनकी संसद। इसके साथ जैसे कि आपने जिक्र किया कि फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होगा, दोनों देशों के बीच व्यापार संबंध जो है वो बढ़ेंगे, और कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं लगातार ईरान और अमेरिका के बीच किस तरह से लगातार वो जो एस्केलेशन है, वो लगातार जो स्थिति वॉर की है वो बनी हुई है। इससे पहले हमने देखा कि रूस के संदर्भ में किस तरह से वहां पर स्ट्रेस बना हुआ है। यानी ये माना जाए कि दोनों देशों के बीच मुलाकात, ये दौरा काफी अहम है। आप देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।